स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाई सीजन 4 के एपिसोड 8 को, जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। यदि आपने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसका लिंक दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। एपिसोड 8 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां में बर्लिन और पैलेर्मो के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया जाता है। दरअसल बर्लिन और पैलेर्मो ये दोनों बंदे गे होते हैं। पैलेर्मो का इंटरेस्ट बर्लिन में होता है और बर्लिन भी उससे प्यार करता है, पर अब उसका इंटरेस्ट लड़कियों में होने लगा था और शायद यही कारण था कि बर्लिन अब तातियाना से शादी करना चाहता था। इसलिए वो पैलेर्मो को कहता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते और इस बैंक ऑफ स्पेन की नामुमकिन हाइस्ट की प्लानिंग को इधर ही ड्रॉप करना होगा, जैसा कि उसके भाई प्रोफेसर ने बोला था। ये बोल के बर्लिन बेचारे पैलेर्मो का दिल तोड़कर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद पैलेर्मो अपना कंट्रोल खो देता है और बुरी तरह से टूट जाता है। ये तो थी पास्ट की स्टोरी, पर अब आते हैं प्रेजेंट में, जहां एलिसिया कर्नल तमायो के कहने पर पूरा इल्जाम अपने सर लेने के बाद पूरे मीडिया में सभी चीजें कबूल कर लेती है। पर उसी दौरान वो ये भी बताती है कि इसके लिए वो अकेली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इन सभी चीजों में उसके बॉस कर्नल तमायो और गवर्नमेंट का पूरा हाथ है, क्योंकि उसे रियो के टॉर्चर के लिए ऊपर से ऑर्डर मिले थे। टीवी पर ये न्यूज देखने के बाद कर्नल का शुगर लेवल गिरने लगता है, पर वो गवर्नमेंट की हेल्प से एलिसिया को झूठा साबित कर उसका अरेस्ट वारंट निकलवा लेता है। तो अब बात करते हैं प्रोफेसर के उस मास्टर प्लान के बारे में, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बातें की थी, और इसका नाम होता है प्लान पेरिस। वैसे दोस्तों आप इस प्लान वर्ड को सुनकर पक चुके होंगे। प्रोफेसर का दिस प्लान, प्रोफेसर का दैट प्लान, बट दिस वन इज द लास्ट बिकॉज दिस वन इज द फिनाले। ओके, तो प्रोफेसर का प्लान होता है रकेल को पुलिस वाले के चुंगल से निकालना। इसके लिए वो अपनी एक स्पेशल टीम को हायर करता है, जिसमें मौजूद होते हैं प्रोफेशनल माइनिंग एक्सपर्ट। प्रोफेसर जानता था कि रकेल को ऑफिशियली अरेस्ट करने के बाद पुलिस टीम उसे जज के सामने पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी, पर कोर्ट के मेन गेट के पास पब्लिक और मीडिया की भीड़ होगी, जिससे पुलिस मजबूरन पार्किंग लॉट से रकेल को कोर्ट में ले जाएंगे। यानी अब पुलिस की पूरी टीम में से रकेल के साथ कुछ पुलिस वाले ही होंगे, और प्रोफेसर का प्लान रकेल को इसी पार्किंग लॉट से भगाने का होता है। उस कोर्ट के पार्किंग लॉट के बगल में एक चाइनीज रेस्टोरेंट होता है, और प्रोफेसर अपने माइनिंग एक्सपर्ट की टीम की मदद से उस चाइनीज रेस्टोरेंट की बेसमेंट से लेकर पार्किंग लॉट तक एक अंडरग्राउंड टनल खुदवाता है, ताकि वो रकेल को उस टनल की मदद से वहां से निकाल सके। और अब बारी आती है इस प्लान के एक्सिक्यूशन का, जिसमें माइनिंग टीम रेस्टोरेंट के बेसमेंट में पहुंचकर टनल बनाना शुरू कर देते हैं। इधर बैंक ऑफ स्पेन में सभी आदमी गांधिया के ट्रीटमेंट में लगे होते हैं। तभी प्रोफेसर गांधिया का कंडीशन पूछने के लिए अपने साथियों को कॉल करता है। कॉल के दौरान रियो और टोक्यो प्रोफेसर से पूछते हैं कि आखिर अभी तक हमने इस गांधिया को जिंदा क्यों रखा है। इसी बीच हेलसिंकी गुस्से से अपना कंट्रोल खो बैठता है और बंदूक निकालकर गांधिया के सर पर रख देता है, पर किसी तरह पैलेर्मो उसे रोक लेता है और अपने सभी साथियों को समझाता है कि हम गांधिया की तरह हत्यारे नहीं हैं और हम कभी भी अपने होस्टेजों को नहीं मारते हैं। इधर बैंक में ही आर्तुरो फिर से पागलपंथी पर उतर आता है और उस लेडी होस्टेज को दोबारा परेशान करने लगता है। ये देखकर गवर्नर आर्तुरो पर भड़क पड़ता है। तभी इन पर नजर रखने वाला एक रॉबर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करता है और आर्तुरो उसे अपने बातों में उलझाकर किसी तरह से उसके गन को छीन लेता है और वहां से सभी होस्टेजों को निकालने में लग जाता है। पर उसी दौरान होस्टेजों के बीच से मनीला बाहर आती है और अपना बंदूक निकालकर आर्तुरो के पैर पर एक गोली मारती है और कहती है कि तुम्हें अब रेप के केस में जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद उस बंदे की सारी हीरोपंती निकल जाती है। इधर प्रोफेसर के प्लान पेरिस के मुताबिक रकेल पार्किंग लॉट से होते हुए कोर्ट पहुंचती है और जज के सामने बैठकर प्लान के अनुसार प्रोफेसर का सारा चिट्ठा खोल देती है और प्रोफेसर के हाइस्ट की प्लानिंग को एक एक करके डिटेल में बताने लगती है कि आखिर वो प्रोफेसर से कैसे और कहां मिली, ये हाइस्ट की प्लानिंग कब और कहां बनी, और हमने उस हाईली सिक्योर्ड तिजोरी को कैसे खोला, और भी बहुत कुछ, यानी A to Z बातें। दरअसल उसका ये सारी बातें डिटेल में बताना है, यानी कि जज के टाइम को वेस्ट करना, ताकि उसकी टीम को पार्किंग लॉट तक टनल खोदने का टाइम मिल सके। और ये सभी चीजें पहले से ही प्लान्ड होती है कि अगर कोई भी टीम में से पकड़ा जाता है तो उसे बस कोर्ट में जज के टाइम को वेस्ट करना होगा, ताकि उसके साथी वहां तक पहुंचकर उसे वहां से निकाल सके। और इसी वजह से रकेल जज के सामने चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार कोर्ट का समय खत्म होने के बाद जज इसकी सुनवाई अगली सुबह रख देते हैं। फिर पुलिस रकेल को लेकर पार्किंग लॉट से होकर जेल चले जाते हैं
और यहाँ पर काम होता है पाकिस्तान में बैठे प्रोफेसर के उन हैकर्स का। वे लोग पार्किंग लॉट में लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसमें पुलिस रकेल को वैन में बिठाकर वहां से जेल लेकर गए थे। फिर ये हैकर्स उन गार्ड के सामने वही रिकॉर्डेड वीडियो को चलाते हैं ताकि उन्हें ये लगे कि पार्किंग लॉट में सभी चीजें ठीक ठाक से चल रही है। तभी वो माइनर्स टनल को पूरी तरह से बना लेते हैं, पर अब उनके सामने होता है पार्किंग लॉट की दीवार, जिसे तोड़ने के लिए उन्हें हैवी मशीन की जरूरत होती है जिसे चलाने में काफी आवाजें आएंगी और अगर ऐसा हुआ तो पार्किंग लॉट के गार्ड को पता चल जाएगा। पर मार्सिला पार्किंग लॉट के बाहर अपनी गाड़ी लगाकर जोर जोर से गाने बजाने लगता है। जब तक गार्ड उसे वहां से भगा पाते तब तक वो माइनर्स दीवार तोड़कर पार्किंग लॉट के अंदर घुस जाते हैं और अगले दिन रकेल की सुनवाई के लिए इंतजार करने लगते हैं। ठीक अगली सुबह पुलिस रकेल को लेकर पार्किंग लॉट के जरिए कोर्ट ले जाते हैं। अंदर पहुंचकर रकेल सभी चीजों को कबूल कर लेती है और फाइनली जज उसे सजा सुनाकर वापस जेल भेज देते हैं। पर लौटते समय पुलिस रकेल को लेकर जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं उसी दौरान प्रोफेसर की टीम जज और वकीलों का भेष बदलकर उन पुलिस वालों के सामने आते हैं और बंदूक दिखाकर रकेल को उनके कब्जे से छुड़ा लेते हैं। फिर उन पुलिस वालों को वैन में बिठाकर उसमें नकली बॉम्ब रख देते हैं और रकेल की जगह एक दूसरी नकली रकेल को बिठाकर उन्हें पुलिस वालों के साथ जेल भेज देते हैं। इधर पार्किंग लॉट में सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी की मदद से ये सभी चीजें देख रहे होते हैं, पर उनके टीवी पर लाइव वीडियो की जगह पिछले दिन की रिकॉर्डेड वीडियो चल रही होती है जिसमें उन्हें सभी चीजें ठीक ठाक लग रही थी। उधर प्रोफेसर की माइनिंग टीम रकेल को लेकर उस रेस्टोरेंट के टनल के जरिए वहां से भाग जाते हैं। फिर रकेल सीधा जाकर मार्सिला से मिलती है और इस तरह प्रोफेसर का प्लान पेरिस भी कामयाब हो जाता है। और यहाँ कंप्लीट होता है 45 घंटे का वो फ्लैशबैक सीन जो आप लोग एपिसोड 6 से देख रहे थे, जिसके स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि गांधिया प्रोफेसर की टीम से बचते हुए बैंक के टेरेस पर पहुंचता है और कर्नल तमायो उसे पिक करने के लिए एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को भेजता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से ये मामला इतना बिगड़ गया था? वेल, ये भी एक प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा होता है और इसी काम के लिए गांधिया को अभी तक जिंदा रखा गया था। प्रोफेसर के आदमी गांधिया के ऊपर बंदूक रखकर उसे पैनिक रूम में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इसी वक्त कर्नल तमायो को कॉल करना होगा और जैसा हम कहते हैं तुम्हें वैसा ही बोलना होगा। फिर ये बंदा कर्नल को फोन लगाकर होशियारी दिखाकर सभी चीजें सच सच बता देता है, पर कॉल के दूसरी तरफ कर्नल नहीं प्रोफेसर होता है। ये लोग जानते थे कि गांधिया पहली बार में तो उनकी बात नहीं मानने वाला, इसलिए वे लोग उसके फैमिली को लेकर इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा नेक्स्ट एंड लास्ट चांस होने वाला है और अगर तुमने हमारे कहने के अनुसार नहीं किया तो तुम कभी भी अपने पत्नी और बच्चे के चेहरे को नहीं देख पाओगे। फिर गांधिया उनके कहने के अनुसार कर्नल को कॉल करता है और कहता है कि उसने टोक्यो और नायरोबी को मार दिया है और उसे यहाँ से बचकर निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। ये वही सीन होता है जो आपने एपिसोड 7 के स्टार्ट में देखा था। इधर प्रोफेसर अपने हैकर्स की मदद से पुलिस के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर चुका था। यानी पुलिस जब हेलीकॉप्टर के लिए अपनी टीम को कॉल करता है तो कॉल मिलिट्री में न लगकर सीधा मार्सिला के पास ट्रांसफर होता है, जो कि रकेल के साथ एक हेलीकॉप्टर में मौजूद होता है। आप सोच रहे होंगे कि अब ये हेलीकॉप्टर प्रोफेसर के पास कहां से आ गया? अब जिनके पास 2 बिलियन यूरोस का बजट हो उनके लिए तो हेलीकॉप्टर साइकिल खरीदने के बराबर है और ये सारी चीजें खरीदने की जगह होती है ब्लैक मार्केट, जहां कोई भी चीजें ट्रेस नहीं की जा सकती। फिर डेनिवर गांधिया के ड्रेस को पहनकर और नकली गोलियों वाला बंदूक लेकर बैंक के टेरेस पर पहुंचता है और उसके पीछे रॉबर्ट्स भी उस पर नकली गोलियों वाला बंदूक चला रहे होते हैं। कर्नल के ऑर्डर पर वो हेलीकॉप्टर बैंक के टेरेस के ऊपर पहुंचता है। फिर रकेल हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंककर बैंक के टेरेस पर उतर जाती है और इधर पुलिस का एक स्नाइपर रॉबर्ट पर निशाना लगाकर कर्नल से उसे शूट करने का परमिशन मांगता है, पर टोक्यो उस पर निशाना लगाकर उसके अगल बगल शूट करती है, जिससे उस स्नाइपर को अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता है। और तब तक गांधिया के भेष में डेनिवर रकेल को लेकर अंदर बैंक में चला जाता है। उधर मार्सिला भी हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भाग जाता है और इस तरह से प्रोफेसर की टीम एक बार फिर से साथ हो जाती है। फिर ये जनाब को पता नहीं क्या सोचता है कि ये यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर बगोटा उसे पकड़कर मार मार कर कीमा बना देता है। इधर एलिसिया अपना पोस्ट तो गवा चुकी थी, पर उसका जासूसी वाला दिमाग अभी भी चल रहा होता है और वो ये पता लगा लेती है कि वो ऑफिसर ही एक ऐसा बंदा था जो उसके अलावा रकेल के पास कॉफी लेकर पहुंचा था। और फिर ये प्रोफेसर को पकड़ने के लिए अपना प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, पर जब तक उसे पुलिस आकर अरेस्ट करती तब तक वो अपने घर से भाग जाती है और उस ऑफिसर के कॉलोनी में पहुंचती है, जहां उसे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि प्रोफेसर उस ऑफिसर से मिल चुका था। यानी वो समझ जाती है कि ये बंदा प्रोफेसर के लिए काम कर रहा था।
फिर वो कॉलोनी के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरे की मदद से प्रोफेसर और मार्सिला के गाड़ी का नंबर पता कर लेती है और उसी हाईवे के सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसके कार को ट्रेस करते हुए आखिरकार प्रोफेसर के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाती है। और यहाँ होता है प्रोफेसर और एलिसिया का पहली बार आमना सामना। सीन यहीं पर कट होता है और हमें बैकग्राउंड में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ सीजन 4 यहीं खत्म होता है। अब ये गोली किस पर चली होती है ये तो हमें सीजन 5 के आने पर ही पता चलेगा। मैंने अपकमिंग सीजन 5 के अपडेट और प्रेडिक्शन पर एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।